लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है खतरनाक। मैं आपको बता रहा हूं आंखों पर इसके दुष्प्रभाव और बचाव का तरीका। तो आइए शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ते सुनते और देखते हुए हम इतना तो जान चुके हैं कि हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अच्छा और बुरा। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को एसडीएल कहते हैं और बुरे को एलडीएल। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से डायबिटीज से लेकर के हार्ट तक की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से भी कई समस्याएं हो सकती हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि एसडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आंखों की एक बड़ी बीमारी जिसे ग्लूकोमा कहते हैं अब उससे जल्द में आ सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल और आंखों की इस बीमारी का आपस में कनेक्शन है और इसके असर से बचा कैसे जा सकता है ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले जाने क्या है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आंखों की बीमारी है जिसमें आंखों के भीतर दबाव बढ़ जाता है जो आंखों की नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है। ये धीरे धीरे होता है और अगर समय पर ना इलाज किया जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ये बीमारी अमूमन दो तरह से होती है, एक टॉप ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल में आंखों पर दबाव धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि क्लोज्ड एंगल में ये अचानक बढ़ जाता है जिससे आंखों में तेज दर्द और नजर धुंधली होने लगती है। ग्लूकोमा और कोलेस्ट्रॉल का कनेक्शन। एसडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम आमतौर पर गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं क्योंकि ये हमारे दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है और शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है और धमनियों को साफ रखता है। लेकिन हाल ही में एक छपी रिपोर्ट में दिखाया गया कि हाई एसडीएल कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा अच्छा होना अच्छा नहीं होता है। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा बढ़ा लिया जाए तो ये एक नई समस्या पैदा कर सकता है। खासकर हमारी आंखों की सेहत के लिए एक स्टडी हुई है, उस पे मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टडी करीब 4 लाख लोगों पे की गई, जिन लोगों को 14 साल तक ट्रैक रिकॉर्ड किया गया और उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच की गई। इसमें पाया गया कि जो लोग सबसे ज्यादा एसडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर वाले थे उनमें ग्लूकोमा होने का खतरा 10% ज्यादा था। ग्लूकोमा का मुख्य कारण आंखों के अंदर दबाव का बढ़ना है जिससे ऑप्टिक नर्व पर तनाव बढ़ता है। जिन लोगों के शरीर में एसडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा था उनमें ग्लूकोमा का खतरा बढ़ा। इसके विपरीत जिनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था उन्हें ग्लूकोमा के खतरा कम था। यानी एक तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर आंखों पर अलग असर डालता है। कैसे पहचाने ग्लूकोमा को? हमने ग्लूकोमा के लक्षणों को समझने के लिए मैं डिटेल आपको बता रहा हूं। आप कैसे पहचानेंगे ग्लूकोमा के लक्षण इस तरह है। नजर का धुंधलापन। अगर अचानक आपको अपनी नजर में धुंधलापन महसूस होने लगे तो ये ग्लूकोमा का लक्षण है। ये आंखों में बड़े प्रेशर के कारण होता है। कई बार दिन में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इसे ऐसे केस में रात को मरीज की आंखें चारों तरफ से धुंधली दिखती हैं। आंखों में दर्द, आंखों में तेज दर्द या प्रेशर महसूस होना भी ग्लूकोमा के लक्षणों में शामिल है। ये दर्द अक्सर सिर दर्द के साथ हो सकता है और आपकी आंखों के आसपास की नसों में भी दर्द हो सकता है। रात में दृष्टि कम होना। रात के समय आपकी नजर और भी धुंधली या कम हो जाती है तो ग्लूकोमा का संकेत हो सकता है। रंगीन घेरे दिखना। अगर आपको अचानक रोशनी के चारों ओर रंगीन घेरे दिखाई देने लगे तो इसे हेलो इफेक्ट भी कहा जाता है। ये ग्लूकोमा का एक आम लक्षण है।
आंखों में बदलाव, अगर आपकी आंखों में पानी आने लगे या किसी प्रकार का आकार में बदलाव महसूस हो तो भी ग्लूकोमा के लक्षण हो सकते हैं। कैसे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से ग्लूकोमा के खतरे को रोकें? सबसे पहला और जरूरी कदम है कि गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल पर स्तर बैलेंस रखना। इसका मतलब यह है कि आपको इसे बिल्कुल कम कर देना, बल्कि इसका सही रेंज में रहना। अगर एचडीएल का स्तर 45 से 60 मिलीग्राम डीएल के बीच है तो ये आदर्श माना जाता है। अगर ये बढ़े तो ग्लूकोमा जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इसे कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हेल्दी डाइट और नियमित व्यायाम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, नट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली जैसे फूड्स को शामिल करें। इनसे न सिर्फ आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, बल्कि दिल और शरीर की सेहत भी बनी रहेगी। व्यायाम से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा, जिससे एचडीएल का स्तर भी कंट्रोल में रहेगा और बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल भी कम होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।